चलने के बाद, बर्बाद होने के बाद घूमते रहे। हमारे चाचा एक मिलिट्री में थे, पूना में, खड़की में। तो हमने ये सोचा कि हमारा चाचा के पास जाएंगे, लेकिन आजादी के वक्त हमारे चाचा वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके वो गुलबर्गा चले गए। हम दूसरे गाड़ी से पूना पहुंच गए तो वहां वो नहीं थे। तो हम परेशान हो गए। घर नहीं, मां नहीं, बहन नहीं, चाचा नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं। इस स्थिति में जाना कहां। हम गुलबर्गा गए। गुलबर्गे में एक टेक्सटाइल मिल थी। तब बहुत दिन के बाद हमारे पिताजी को वहां नौकरी मिली, हम वहां बसे। उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था और मेरे दिमाग में कभी कभी आता था, जब राखी आती थी, किसी बहन ने अपने भाई को राखी बंधती थी, वो देखकर मुझे दुख होता था। कोई लोग बोलते थे ये मेरा चाचा है, उसका याद आते थी, मेरे को आंखों में पानी आता था। कोई कहते थे कि भाई ये तुम्हारे गांव के लोग आए हैं तुमको मिलने को। लेकिन मैं किसी को पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं बचपन में ही गांव छोड़ा था। मेरे घर जल के उस पूरा टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वहां जा नहीं सकते थे। तो ऐसा गांव फिर के आखिरी गुलबर्गे में मैं हमारे पिताजी ने बसाया और मिल में नौकरी करते हुए वहां पर मैं पढ़ा। फिर ग्रेजुएट भी बना, वकालत की डिग्री भी लिया। फिर मैंने स्टूडेंट यूनियन में भी काम किया, खुद पे बल पर, और लड़ा। मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर बना। उसके बाद जिस मिल में मेरे पिताजी काम करते थे, उस मिल में मैंने एक यूनियन बनाया और उस यूनियन को मैंने लीडर बन के मैं मेरे बलबूते पे जीता। जिस जगह कम्युनिस्ट बहुत स्ट्रांग थी, सीपीआईएम की यूनियन स्ट्रांग थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्ट्रांग थी, कांग्रेस की भी स्ट्रांग थी, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। वहां पर यूनियन बना के जीत के आया। सब लोग मेरे पीछे आने शुरू हो गए। उसके बाद में 1969 में जब कांग्रेस पार्टी टूट गई, इंदिरा गांधी जी हमारे गांव आए थे और हमारे गांव आने के बाद उन्होंने सभी यंग लोगों को बुलाया। हम उस वक्त 25 साल के थे। तब उनके पीछे कोई मजबूत लीडर नहीं था, इसीलिए क्योंकि उस वक्त अलग हुआ, इंदिरा गांधी की पार्टी अलग और सिंडिकेट अलग, इंडिकेट अलग। तब आते ही मुझे जब इंदिरा गांधी जी का दर्शन हुआ, तब उन्होंने कहा, हमारे वहां के डीसीसी प्रेसिडेंट को, अरे देखो भाई, ये बच्चा बहुत एक्टिव दिख रहा है, इसको तुम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाओ। तो इंदिरा गांधी जी ने मुझे 1969 में
ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेके और मैं आज एआईसीसी का अध्यक्ष बना हूं। ये क्यों बोल रहा हूं? मेहनत करो, आपको मिल जाएगा। ये मत सोचो किसको हराने से मेरे को कुछ मिलेगा, और मायूस मत हो जाओ। अगर रोती रहेगी, डरती रहेगी, लोग डराते रहेंगे। हिम्मत से काम लेना, क्योंकि आजकल शेड्यूल कास्ट को तो हर लोग डराते हैं, हर जगह डराते हैं। वो तो खासकर अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट में और हमारे नीतीश के गवर्नमेंट में तो कोई उसका यही नहीं कि परवाह नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कुर्सी को देखते हैं। कुर्सी के लालच में वो सोशलिस्ट पार्टी को भूल गए, कर्पूरी ठाकुर को भूल गए, लोहिया को भूल गए। कुर्सी पकड़े, उसी के ऊपर बैठे हैं, उसी को छोड़ना नहीं चाहते। कहाँ है उनके दिमाग में गरीब लोग? कहाँ है उनके दिमाग में पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग? अगर आपके दिमाग में वो होता तो आप बीजेपी के साथ कभी नहीं जाते थे। जो बीजेपी मनुस्मृति पे विश्वास रखती है, जातीयता पे विश्वास रखती है, महिलाओं को कुचल देती है, महिला के हकूक को छीन लेती है और कमजोर तबके के लोगों को दबाती है, वो पार्टी में आप जाकर उनको मदद करते आप। पैदाइश से तो सोशलिस्ट बोले, अब आपको जो कुर्सी की लालच लगी तो सबको भूल गए। तो इसीलिए होशियार रहना जरूरी है। आप गरीब हो सकते हो, लेकिन अपने स्वाभिमान को मत भूलना। स्वाभिमान को अगर भूलेंगे खत्म हो जाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम लोग डेमोक्रेसी को लेके चलना है और सामाजिक न्याय पाना है। जब सामाजिक न्याय नहीं पाएंगे तब हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग आते हैं, तारीफ करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अपने को देश भी देखना है, समाज भी देखना है और पार्टी भी देखना है और सब मिलके काम करना भी है। तो मैं ये चाहता हूं, ये भूमि तो भगवान बुद्ध की भूमि है, ये भूमि महावीर की भूमि है, ये भूमि गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। महात्मा गांधी जी की जो यात्रा निकली बिहार से ही निकली, इसीलिए बिहार ये पवित्र स्थान है हिंदुस्तान में। कोई लड़ने वाले लड़ते हैं, और मेरे ताजुब इस बात का हुआ जब यहाँ पर मोदी साहब घूम रहे, बहुत घूम रहे, जैसा कि उनके बच्चे की शादी है या बेटे की शादी है वैसा घूम रहे। अरे बाबा, म्युनिसिपालिटी में तुम ही घूमते हो, तालुका बोर्ड की तालुका पंचायत इलेक्शन में तुम घूमते हो, जिला पंचायत में, कॉरपोरेशन में, एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? क्या सभी लोग हर दम ये मोदी को देख के वोट दो? कितने बार देखना भाई? म्युनिसिपालिटी में तुम्हारी सूरत देखी, कॉरपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए में तुम्हारी सूरत देखी, एमपी इलेक्शन में तुम्हारी, फिर भी मेरी सूरत देख के मुझे दो। तुम्हारी सूरत तो रोज टीवी में देखते ही है,
तुम्हारी 56 इंच की छाती भी हम उसी में देखते हैं। लेकिन यही मोदी साहब गरीब के तरफ नहीं देखे, सिर्फ उनके दिमाग में चुनाव 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 ही है। या तो चुनाव के दिन सब जगह फिरते हैं, या तो बाहर घूमते रहते हैं, विदेशों में घूमते हैं। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर विदेश में इतना घूमा मैं नहीं देखा। मेरे को अब मैं 13 बार इलेक्शन जीता हूं, मैं कोई इलेक्शन हारा नहीं। 1972 से लेकर अब तक मैं जिंदा हूं। 19 में इन्होंने बहुत कुतंत्र किया, खैर सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से फिर मैं उठ के खड़ा हुआ। आज मैं फिर अपोजिशन पार्टी का लीडर राज्यसभा में हूं, कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में हूं। क्यों ये बातें बोल रहा हूं? अरे हिम्मत रखना, ये लड़ना है हमको, भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे, लोग तो तैयार है आपको भगाने के लिए। लड़ो, लड़ते रहो, और लड़े तो ही आपको कुछ मिलने वाला है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पढ़ो, विद्या हासिल करो,